बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बर्नौलीज़ इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन पढ़नी है, जो कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर के बारे में है। स्पीड और प्रेशर का रिलेशन बर्नौली इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ऐसा पाइप कंसीडर करेंगे जो कि हॉरिजेंटली ज़मीन से उसका पाइप का सेंटर हर जगह पर एक्सिस सेम हाइट पर रहेगा। मतलब किसी भी जगह पर आप देखेंगे उसके लिए हाइट फिक्स रहेगी। ज़मीन पाइप के सेंटर से ग्राउंड लेवल h हाइट पर रहेगा। अब इसमें जो बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ी हुई है, जो कि मैं ये आपके सामने रीराइट करने लगा हूँ। इस इक्वेशन के अंदर जनाब ये जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से रिलेट करने वाली टर्म है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को इस डायग्राम से ये बात वाज़ेह पता चल रही है कि H1 इज़ इक्वल टू H2 है और ये दोनों की दोनों हाइट्स h के बराबर हैं। इसके मुताबिक इस इक्वेशन में से जब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बाकी ये पूरी इक्वेशन बच जाएगी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग प्रेशर डिफरेंस को वेलोसिटी डिफरेंस की टर्म में की शक्ल में मेजर करेंगे। मैं सेम इक्वेशन को दोबारा लिखूँगा, इधर रीअरेंज करके P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो ये टर्म्स जो हमारे सामने बनी, ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये हमें बता रहा है कि P1 माइनस P2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस 1 to 2 है और ये 2 to 1 है, जो हमें ये बता रहा है कि प्रेशर डिफरेंस वेलोसिटी डिफरेंस के स्क्वायर के सामने इक्विवेलेंट में है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर P1 ग्रेटर होगा तो P2 स्मॉलर, जहाँ P1 V1 स्मॉलर हो जाएगा और V2 ग्रेटर हो जाएगा। जब हम इन इक्वेशंस को इस अंदाज से हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, वेयर स्पीड इज़ हाई, वहाँ पर प्रेशर विल बी लो एंड वाइस वर्सा। इसका उलट वेयर प्रेशर इज़ हाई स्पीड विल बी लो। ये है जनाब हमारे सामने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। ये बर्नौली प्रिंसिपल कुदरत का कानून है। मुख्तलिफ़ परिंदों का हवा में उड़ना इसी असूल के तहत है। एयरप्लेन्स का हवा में उड़ना इसी असूल के तहत है। और आप लोग इस चीज़ को नोट करें जो मैं अब यहाँ पर बताने लगा हूँ कि अगर P1 और रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर पे आप तवज्जो करें कि जहाँ पर शुरू में प्रेशर की कीमत कम होगी तो वहाँ वेलोसिटी वेरिएबल की कीमत क्या हो जाएगी, हाई। और जहाँ बाद में प्रेशर की कीमत लो हो जाएगी तो फिर वहाँ पर प्रेशर की कीमत बाद में हम हाई कर देंगे तो वेलोसिटी वेरिएबल की कीमत लो हो जाएगी। तो जहाँ पर स्पीड हाई थी वहाँ प्रेशर लो था, जहाँ पर प्रेशर हाई था वहाँ पर स्पीड लो हो गई। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि जब हवा के अंदर परिंदे उड़ते हैं, अपने परों को वो वाइब्रेट कराते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो कुदरती तौर पर उनके इर्द गिर्द, परों के इर्द गिर्द हवा में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो जो एयर का प्रेशर डिफरेंस है वो उनके अपर साइड पर प्रेशर की कीमत
कम और लोअर साइड पर प्रेशर की कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो वो फ्राम हाई टू लो जब एयर मूव करती है प्रेशर को इक्वल करने के लिए, तो उसके दरमियान में वो पूरे परिंदे को हवा में उड़ाने में मदद देती है। इसी असूल को एयरप्लेन उड़ाने में यूज़ किया जाता है। एयरप्लेन के विंग्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिनके अंदर जो पंखे लगे होते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो प्लेन के अपर साइड पर एयर की जो स्पीड है उसको हाई करके प्रेशर को लो कर देते हैं और लोअर साइड पर स्पीड को लो करके प्रेशर को हाई कर देते हैं। लोअर का हाई प्रेशर अपर के लो प्रेशर के साथ जब इक्वलाइज होने के लिए एयर को ऊपर जाता है, एयर के मालिक्यूल्स इतनी हाई एनर्जी से कि वो पूरे प्लेन को हवा उठा लेती है, और ये है एयरप्लेन का हवा के अंदर उड़ना। ये सब कुछ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की वजह से है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो कि स्मार्ट सिलेबस में कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करा दूं। एक क्रिकेट बॉल का हवा में स्विंग होना। क्रिकेट बॉल को जब हवा में फेंका जाता है तो इस अंदाज से फेंका जाता है कि क्रिकेट बॉल के एक साइड पर वेव्स, एयर वेव्स करीब करीब हैं, जो इस बात की ज़मानत है कि एयर इस तरफ कहाँ पर चल रही है, हाई स्पीड पर, और दूसरी तरफ क्रिकेट बॉल के एयर वेव्स को दूर दूर होना है, जिसका मतलब है कि एयर वेव की यहाँ पर क्या है, लो स्पीड है। जहाँ स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा, और जहाँ स्पीड लो होगी वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ बॉल को फोर्स करेगा और वो बॉल चलते चलते एयर के अंदर ही टूवर्ड्स लो प्रेशर स्विंग हो जाएगी। ये है स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसी तरह से अगर दो अदद बोट्स पानी में तैरती हुई आगे को जा रही हैं, एक बोट 1 है एक बोट 2 है, तो बोट वाटर को, ये सारा इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है, वाटर को बोट्स पीछे की तरफ धकेल रही हैं। ये वाली बोट भी वाटर को पीछे की तरफ धकेल रही है। दरमियान में वाटर को धकेलने की फोर्स डबल हो गई और वाटर की स्पीड ज़्यादा हो गई, साइड वाइज स्पीड कम रही, क्योंकि दरमियान पर दोनों बोट के वाटर को बैकवर्ड पुश करने की फोर्स ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा और बैरूनी तौर पर प्रेशर हाई, और इधर भी बैरूनी तौर पर प्रेशर हाई हो जाएगा। ये हाई प्रेशर इन बोट्स को लो प्रेशर की तरफ जब फोर्स करेगा तो ये बोट आगे चलते चलते इनके आपस में जो आगे बढ़ेंगी करीब होती जाएंगी और इनके आपस में टकरा जाने का ख़तरा है। तो ये है जनाब आपके सामने प्रेशर और स्पीड के दरमियान रिलेशन और इनकी वजह से बनने वाले मुख्तलिफ फिनोमिना, जिसमें कि स्विंग प्रोड्यूस फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, वाटर के अंदर बोट्स का मूव करना और परिंदों का उड़ना, एयरप्लेन्स का उड़ना, ये सारा चीज़ें बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, दैट स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। तो जनाब ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे, उसमें आप लोगों को मज़ीद चीज़ें पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा।